हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दो ऊर्ध्वाधर दीवारों ए तथा बी के बीच 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति जो है वो दीवार ए को हाथों एवं पैरों से तथा दीवार बी को अपने पृष्ठ भाग से दबाकर स्वयं को स्थिर बनाए रखता है। मान लें कि उस व्यक्ति के शरीर तथा दीवारों के बीच घर्षण गुणांक 0.8 एवं एवं संपर्क सतहों पर सीमांत घर्षण बल लग रहा है। तो बच्चों ए हमें ज्ञात करना है। दिखाएं कि व्यक्ति जो है दोनों दीवारों को समान बल से दबा रहा है। फिर बच्चों किसी एक दीवार द्वारा जो है व्यक्ति पर लगाया जा रहा अभिलंब बल ज्ञात करें। जी का मान बच्चों 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग ले। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, जो घर्षण बल होता है बच्चों वो दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो बच्चों मान लीजिए ये सतह है, ये कोई वस्तु जो है बच्चों इस सतह पर रखी हुई है। तो अगर बच्चों ये वस्तु इस सतह पर कोई बल लगा रहा है बच्चों इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों इस प्रकार से लगा रहा है। तो बच्चों ये सतह क्या होगा बच्चों, इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक अभिलंब बल लगाएगा। तो बच्चों अगर ये ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन की अवस्था में है तो ये बच्चों अभिलंब बल का मान जो है बच्चों इस गुरुत्वाकर्षण बल के मान के बराबर होगा। तो ऐसे में बच्चों जो है अगर हम इस वस्तु को इस दिशा में कोई बल लगा करके इसे दोनों सतहों के बीच में सापेक्षिक गति कराने का प्रयास करें तो ये सतह जो है बच्चों वस्तु पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगाएगा और ये सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। तो ऐसे में बच्चों ये घर्षण बल का जो अधिकतम मान कितना संभव है ये देख लेते हैं बच्चों। अधिकतम मान को बच्चों हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये होता है बच्चों दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू और लगने वाला अभिलंब बल एन इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये व्यक्ति अपने पृष्ठभाग से बी दीवार को दबाता है बच्चों। तो मान लीजिए ये एफ बी दीवार से एफ बी बल से दबाता है बच्चों, और ये इसके परिणाम स्वरूप जो है बच्चों ये बी दीवार जो है ये व्यक्ति पर जो है आगे की ओर एक अभिलंब बल लगाएगा जिसे हम एन बी मान लेते हैं बच्चों। ये व्यक्ति पर लगने वाला बल है। और बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ए दीवार पर बच्चों अगर मान ले व्यक्ति जो है कुल बल जो है एफ ए लगाता है बच्चों दोनों हाथों और चारों पैरों दोनों हाथों और दोनों पैरों से बच्चों कुल बल जो दीवार ए पर लगाता है बच्चों वो एफ ए मान लेते हैं। तो इस दीवार के द्वारा जो है बच्चों इस व्यक्ति पर लगाया जाने वाला कुल अभिलंब बल जो है बच्चों उसे हम एन ए मान लेते हैं इस प्रकार से बच्चों। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये एन ए का मान बच्चों एफ ए के बराबर होगा। एन ए बराबर क्या होगा बच्चों, एफ ए यहां से देख लेते हैं बच्चों। और एन बी बराबर बच्चों क्या होगा, ये एफ बी के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि जितने बल से दीवार को दबाएगा उतना ही बल बच्चों दीवार जो है व्यक्ति पर लगाएगा अभिलंब बल के रूप में, प्रतिक्रिया बल के रूप में बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों चलिए अपने ए भाग को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि दिखाएं कि व्यक्ति दोनों दीवारों को समान बल से दबा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि जो व्यक्ति है बच्चों व्यक्ति क्षैतिज दिशा में स्थिर है। तो बच्चों इस क्षैतिज दिशा में अगर हम देखें तो ये बच्चों हमारा व्यक्ति स्थिर है, इस दोनों दीवारों के बीच में ये गति नहीं कर रहा है। इसलिए बच्चों क्षैतिज दिशा का परिणामी बल जो है परिणामी बल शून्य होगा। बच्चों क्षैतिज दिशा में कोई भी परिणामी बल नहीं लग रहा होगा, इसीलिए जो है बच्चों ये क्षैतिज दिशा में स्थिर है। तो बच्चों व्यक्ति पर क्षैतिज दिशा में कौन कौन से बल लग रहे हैं बच्चों, ये हमारा व्यक्ति है इस प्रकार से बच्चों ये व्यक्ति है हमारा। तो व्यक्ति पर बच्चों क्षैतिज दिशा में कौन कौन से बल लग रहे हैं देख लेते हैं। तो एक तो बच्चों दीवार ए के द्वारा बच्चों लग रहा है बल इस प्रकार से बच्चों इस पर, इसका मान बच्चों कितना है, ये एन ए है। और दूसरा बच्चों दीवार बी के कारण इस प्रकार से बच्चों बल लग रहा है, इस बल का मान कितना है, एन बी। बच्चों ये दोनों बलों की दिशाएं विपरीत है। तो बच्चों अगर दोनों के परिमाण भी बच्चों समान हो जाए या फिर इस प्रकार से कह ले बच्चों कि एन बी माइनस एन ए दिशाएं विपरीत है तो दोनों को घटा देंगे तो परिणामी बल बच्चों शून्य हो जाए। तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा है कि एन बी बराबर एन ए के होगा, यानी कि दोनों दीवारों द्वारा लगाया गया अभिलंब बल आपस में समान होगा। और बच्चों ये जो अभिलंब बल है ये लगाए गए बल के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि एफ बी बराबर एफ ए के है, अर्थात बच्चों ये व्यक्ति जो है दोनों दीवारों को समान बल से दबाता है, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो चलिए बच्चों अब बी भाग देख लेते हैं प्रश्न का। तो बच्चों बी भाग कह रहा है
कि किसी एक दीवार द्वारा व्यक्ति पर लगाया जा रहा अभिलंब बल ज्ञात करें और जी का मान बच्चों 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग ले लें। तो यहाँ से बच्चों हमें ये दिखाया कि एन बी बराबर एन ए है बच्चों। तो इसको हम यहाँ पर बच्चों एन के बराबर मान लेते हैं, दोनों का मान समान है। तो बच्चों ये हमें एन का मान ज्ञात करना है कि किसी एक दीवार के द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल एन का मान बच्चों हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये बच्चों एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है स्वयं को स्थिर बनाए रखता है, यानी कि नीचे की ओर नहीं सरकता है बच्चों अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो बच्चों व्यक्ति में इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होगा बच्चों। इसका द्रव्यमान और गुणे mg इस प्रकार से बच्चों, द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और गुरुत्वीय त्वरण g मान लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों 400 न्यूटन का बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल इस पर नीचे की ओर लग रहा होगा। तो बच्चों ये अपने आप को स्थिर बनाए रखता है। कैसे स्थिर बनाए रखता है बच्चों? तो दीवार भी बच्चों इस पर ऊपर की ओर इस प्रकार से घर्षण बल लगा रहा होगा बच्चों एफ बी, और दीवार ए बच्चों इस प्रकार से इस पर कुल घर्षण बल एफ ए लगा रहा होगा। तो ये दोनों ही घर्षण बल जो है बच्चों सीमांत घर्षण बल है, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि सतहों के बीच में सीमांत घर्षण बल लग रहा है और सीमांत घर्षण बल का मान होता है बच्चों घर्षण गुणांक गुणे अभिलंब बल। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो mg है बच्चों हमारा इन दोनों बलों के योगफल के बराबर है, तभी जो है ये हमारा व्यक्ति स्थिर है। अर्थात बच्चों mg बराबर एफ ए धन एफ बी। बच्चों mg का मान 400 न्यूटन हमने ज्ञात किया, एफ ए का मान है बच्चों म्यू गुणे एन ए धन बच्चों म्यू गुणे एन बी। बच्चों ये एन बी गुणे म्यू कर लेते हैं। तो बच्चों एन बी और एन ए के मान समान है और उसको हमने एन के बराबर माना है, तो ये हो जाएगा बच्चों 400 बराबर 2 म्यू एन। तो बच्चों ये म्यू का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 0.8 और ये बच्चों एन हो गया। ये बच्चों यहाँ पर म्यू का मान हमें दिया गया है 0.8 घर्षण गुणांक। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो एन बराबर हो जाएगा हमारा 400 भागे 2 गुणे 0.8। तो यहाँ से बच्चों अगर ये दशमलव हटा ले तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा एक शून्य ऊपर बढ़ जाएगा। फिर ये 8 से काटे तो 8 5 40 और 500 हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। फिर 2 से भाग दे तो ये हो जाएगा हमारा 250 न्यूटन। यानी बच्चों किसी भी एक दीवार के द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया जो अभिलंब बल है उसका मान 200 न्यूटन है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।